Hello students, how are you all? Today we are going to do question number 2 from your litho, right? Up to here we have completed. हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे. सी कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किलोग्राम दिया हुआ है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 2 kg है, उसको ही सिर्फ आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना. 300 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में दिया है, तो ग्राम को ग्राम में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 kg प्लस 300 ग्राम्स, राइट. 2 kg को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. सी आई हैव गिवन मेथड. मैंने आपके लिथो में ऐसी मेथड दी हुई है, तो इससे भी आपको अच्छी तरह से पता चल सकता है कि कैसे लिखना है. तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, राइट. अगर भी कोई भी किलोग्राम है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 2000 ग्राम प्लस 300 ग्राम. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2300 ग्राम. अंडरस्टैंड? दिस वे वी कैन राइट. नाउ सी 7 kg and 8 gram. So we can expand it. 7 kg plus 8 gram. तो 7 को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. 7 मल्टीप्लाई बाय 1000. और अगर आपने उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो ग्राम बन जाएगा. प्लस 8 ग्राम. So 7 multiplied by 1000 will be 7000 gram plus 8 gram. So what will be the answer? दोनों का एडिशन क्या होगा? 7008 7008 ग्राम. अंडरस्टैंड? इस तरीके से इसका एडिशन होगा. नाउ नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? 6 kg and 640 ग्राम. सो 6 kg प्लस 640 ग्राम. तो अभी 600 kg है तो हम क्या करेंगे? 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 640. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी 6000 ग्राम प्लस 640 ग्राम. तो इसका दोनों का एडिशन करें तो क्या आ जाएगा? 6640 ग्राम. सो इजी, बहुत ही इजी है. अब यहाँ पे जो लास्ट सम है उसमें भी आपको यही करना है. 8 किलोग्राम एंड 875 ग्राम. सो 8 kg प्लस 875 ग्राम. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट. और अगर आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम्स. एंड 875 ग्राम इट इज ऑलरेडी रिटन. So 8 multiplied by 1000, it is 8000 gram plus 875 gram. So 8875 gram. This way you have to do 8875 gram. Now next question. Question number 3. इसमें आपको क्या करना है? See, put circle around the heaviest thing and square around the lightest thing. तो यहाँ पे आपको 3 थिंग्स के नाम दिए हैं. तो अगर हैवीएस्ट है तो उसमें सर्कल करना है, और उस तीनों में से जो लाइटेस्ट है तो स्क्वायर करना है. पेंसिल, बुक एंड स्कूल बैग. तो सबसे हैवी कौन होगा? स्कूल बैग होगा ना. तो स्कूल बैग में आप करेंगे सर्कल. और स्कूल बैग, बुक और पेंसिल तीनों में से कौन लाइटेस्ट होगा? पेंसिल. तो पेंसिल पे हम करेंगे ऐसे स्क्वायर. नाउ बोतल ऑफ वाटर, टेबल एंड बेड. तो सबसे हैवी तो कौन होगा? बेड होगा. तो बेड पे सर्कल करो. और वाटर बोतल होगी वो सबसे लाइटेस्ट होगी तीनों में से, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायर. नाउ लैपटॉप, नोटबुक, स्केल. तो देखो लैपटॉप जो होगा वो हैवी होगा, उसमें हम सर्कल करेंगे. नोटबुक और स्केल, तो नोटबुक से भी स्केल है वो लाइट होगी, तो हम उसमें स्क्वायर करेंगे. नाउ ट्रक, कार, एरोप्लेन. तो देखो ट्रक है, कार है और एरोप्लेन. तो सबसे हैवी कौन होगा? एरोप्लेन होगा. तो हम इसमें सर्कल करेंगे. और ट्रक और कार में से लाइट कौन होगा? कार. तो कार पे स्क्वायर, राइट. दिस वे यू हैव टू पुट स्क्वायर. कंपास बॉक्स, रबर एंड पेपर. तो रबर, पेपर और कंपास बॉक्स तीनों में से कंपास बॉक्स है वो हैवी होगा,
तो इसमें हमें करना है सर्कल। और रबर और पेपर दोनों में से कौन लाइट होगा? पेपर, तो उसमें स्क्वायर करना है। नाउ मोबाइल फोन, हेलमेट एंड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? चश्मा। तो मोबाइल और हेलमेट, तो दोनों में से हेलमेट ही सबसे हैवी होगा, तो इसमें सर्कल करेंगे। मोबाइल उससे थोड़ा लाइट होगा और स्पेक्टिकल चश्मा तो उससे भी लाइट होता है, तो हम उसमें यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। नाउ सीजर, फ्लोर मिल एंड कुकर। तो जो फ्लोर मिल होती है उस घंटी, राइट, आप जो घर पे जो आपके व्हीट ग्रेन्स जो है उसमें आप पीसते हो ना, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोर मिल। तो फ्लोर मिल तो हैवी होती है, तो इसमें हम करेंगे सर्कल। कुकर एंड सीजर, तो कुकर और सीजर में से सीजर होता है वो लाइट होती है, तो इसमें हम ऐसे स्क्वायर करेंगे। नाउ एप्पल, वाटरमेलन एंड कोकोनट। तो एप्पल, वाटरमेलन और कोकोनट, तो आपने ये तीनों फ्रूट तो देखे ही होंगे। तो कोकोनट और वाटरमेलन, देखो ये एप्पल तो तीनों में से छोटा है, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। वाटरमेलन और कोकोनट में से कौन हैवी होता है? वाटरमेलन हैवी होता है, राइट। तो आप इसमें क्या करेंगे? ऐसे सर्कल करेंगे। अब कोकोनट और एप्पल में एप्पल जो होता है वो लाइट होता है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर करेंगे। नाउ पिलो, सोफा, ट्यूबलाइट। तो जो सोफा होता है वो हैवी होता है, इसलिए हमने उसमें क्या किया है? सर्कल। अब पिलो और ट्यूबलाइट, तो पिलो और ट्यूबलाइट में से ट्यूबलाइट होती है वो लाइट होती है, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर। नाउ पिन, पेन, हैमर। तो हैमर हथौड़ा होता है वो हैवी होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सर्कल। पेन और पिन, तो पेन और पिन में से जो पिन होती है ना वो बहुत ही लाइट होती है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है? सी 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम, राइट। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। तो अगर हाफ किलोग्राम है तो 1000 का आधा कितना होता है? 500। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 500 ग्राम। नाउ सी 1 kg है, तो कौन से नंबर को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 kg होगा, मीन्स 1000 ग्राम्स होगा, तो वो होगा 200। जैसे आप देखो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, 2 5s are 10 and this 2 0 add, so 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम। आई बात समझ में? सो 5 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1000 ग्राम्स आएगा, एंड 1000 ग्राम्स दैट मीन्स 1 किलोग्राम। नाउ 5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 5000 ग्राम। 3 किलोग्राम्स है, और आप कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 को, क्योंकि 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम, तो 3 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सी 7 kg, तो 7000 ग्राम। अब 8 किलोग्राम है, तो 8 किलोग्राम मीन्स 8000 ग्राम्स होता है। समझ में आ रहा है? तो अब 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8000 आएगा? तो 4 को हम 4 2 8 होता है ना, देखो 4 2 8 होता है, तो 4 2 तो 8 हो गया, लेकिन हमको 3 zeros ऐड करने हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम 3 zeros ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर हो गया? 2000। 2000 को अगर हम 4 टाइम्स ले, 2000 2000 2000 2000, उसको अगर हम 4 टाइम्स ले तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। नाउ सी फ्रॉम 10 kg and 1000 ग्राम डैश इज हैवियर। यहाँ पे सिर्फ 10 है, यहाँ पे 1000 नंबर है, तो दोनों में से कौन हैवी है? ऑब्वियसली ग्राम होता है वो लाइट होता है, किलोग्राम होता है हैवी होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 किलोग्राम। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम 150 ग्राम एंड 1.50 ग्राम विच इज लाइटर। तो यहाँ पे 150 ग्राम ही है, और ये 1005 मतलब 1 किलोग्राम तो पूरा है ना, तो ये 1000 ग्राम से भी ज्यादा है, तो 150 इज लाइटर। नाउ 2 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय हाफ kg। तो हाफ kg का क्या मतलब होगा? 500 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है? अब मैं आपको समझाती हूँ कि 2 किलोग्राम उसका क्या मतलब होगा?
2000 ग्राम होगा ना, तो 500 तो है यहाँ पे, 500 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आता है, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आता है, 5 4 जा, राइट, 5 4 जा 20 और 008, तो ये हो गया 2000। समझ में आया? तो हाफ किलोग्राम कितनी बार होगा, 4 टाइम्स, तो 2 किलोग्राम होगा, जैसे हाफ एंड हाफ, 500 प्लस 500 1000, तो ये हो गया 1 किलोग्राम। नाउ 500 एंड 500 अनदर 1 किलो, तो दैट विल बी 2 किलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी ओवर हियर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ग्राम्स और किलोग्राम। अभी आपको यहाँ पे ग्राम्स में आएगी या किलोग्राम में आएगी वो डिसाइड करना है। सी द वेट ऑफ अ व्हीट सेक, तो जो गेहूं की बोरियां होती है ना, वो ग्राम में होती है या किलोग्राम में होता है, किलोग्राम में, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, केजी। द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज, तो आपके फ्रेंड होंगे, राइट, तो वो कोई 25 ग्राम तो होंगे नहीं, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम में। नाउ द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप, पोटैटो चिप्स का जो पैकेट होता है वो कितने ग्राम का होता है, 50 ग्राम का होता है। नाउ क्योंकि वो 50 किलोग्राम का तो नहीं होगा ना, आपने तो आप हाथ में भी नहीं पकड़ पाओगे अगर वो 50 किलोग्राम का होगा। द वेट ऑफ अ फेविस्टिक ट्यूब इज 15 ग्राम, वो आप लेते हो ना फेविस्टिक की ट्यूब, तो वो भी ग्राम में ही होगा, अगर वो 15 किलोग्राम होगा तो आप उसको हाथ में नहीं उठा पाओगे। द वेट ऑफ पैकेट ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड मतलब मस्टर्ड सीड आपने देखे ना, जो ब्लैक कलर के होते हैं, आपके मदर जो सब्जी बनाते हैं तो ऑयल में सबसे पहले वो मस्टर्ड सीड डालते हैं, फिर वो फूकते हैं, तो आपने आवाज भी सुनी होगी। तो मस्टर्ड सीड भी है, तो उसका जो पैकेट है वो ग्राम में तो होगा नहीं, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, 10 किलोग्राम। नाउ द वेट ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का वेट यहाँ पे लिखा है 150, तो क्या मोबाइल फोन का वेट 150 किलोग्राम हो सकता है, नो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 150 ग्राम। नाउ द वेट ऑफ पैकेट ऑफ शुगर इज 1 किलोग्राम, 1 ग्राम का कोई पैकेट नहीं आता है शुगर का। द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ टी इज 500 ग्राम, राइट, तो ये पैकेट का जो वेट है वो 500 ग्राम हो सकता है। कभी आपने पैकेट देखा है टी का 500 किलोग्राम, नो। नाउ द वेट ऑफ स्पेक्टिकल इज 40 ग्राम, स्पेक्टिकल मीन्स जो आप चश्मा पहनते हो ना, उसके वेट की बात हो रही है। क्या 40 किलो का कोई चश्मा पहनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ द वेट ऑफ अ कोकोनट इज 1.5 किलोग्राम, 1 किलो का, राइट, 1.5 किलो का, 1 किलो का कोकोनट का हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो ग्राम और किलोग्राम लिख के। Fill in the empty spaces of the table. Here in question number 6, you can see some blanks in the table. आप कुछ blanks टेबल पे देख रहे हो, right? Here things, weight, quantity and total weight. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ things लिखी है, उसका एक का weight लिखा हुआ है कि भाई एक a sack of wheat जो है वो एक की 100 किलोग्राम है। तो अगर वो 3 है आपके पास तो टोटल कितने किलोग्राम हो जाएगा, 300 किलोग्राम। समझ रहे हो? एक का अगर 100 किलोग्राम है तो अगर आपके पास ऐसी 4 सेक होगी तो 400 किलोग्राम। तो उस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। नाउ सी, अ सेक ऑफ अ राइस, राइस की एक सेक है, उसका 50 किलोग्राम वेट है और टोटल 100 किलोग्राम। तो उसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है ना, क्योंकि 50 प्लस 50 100 होते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल वेट पता था, लेकिन कितने सेक थे वो नहीं पता था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2। नाउ वाटर टैंक, वाटर टैंक, वेट ऑफ वाटर टैंक इज 50 किलोग्राम, क्वांटिटी इज 1, so 50 multiplied by 1 is 50 किलोग्राम। नाउ सी ओवर हियर, अलमारी है वो, उसका वेट 7 किलोग्राम है और टोटल वेट भी 7 किलोग्राम ही है, तो कितनी होगी, 1 ही होगी। अब यहाँ पे बेड है, बेड है, उसका एक का वेट 40 किलोग्राम है, क्वांटिटी 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम। नाउ चेयर,
चेयर है, आपको एक का वेट नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि उसकी क्वांटिटी है वो 4 है और टोटल वेट जो है वो 20 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 का टेबल बोल सकते हैं। 4 के टेबल में कहाँ 20 आता है, 4 5 20, राइट। तो एक चेयर 5 किलोग्राम की होगी। जैसे हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 4 5 20, तो आपको 4 का टेबल बोलना था 20 तक, जो हम डिवीजन में करते थे उस तरीके से। सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है। 3 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 3 10 तो आपको एक टेबल का पता चल गया। नाउ 10 किलोग्राम ऑफ 1 लैडर एंड द टोटल वेट इज 20 किलोग्राम। तो उसका कितना हो सकता है, क्वांटिटी 2। नाउ प्लेट, एक का जो है वो 200 ग्राम है, वैसे 5 है, तो 5 2 10, तो ये तो 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सी 1000 किलोग्राम, सॉरी 1 किलो है, 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो कौन से नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। तो 10 10 तो कितना होता है, 100 होता है, लेकिन हमको एक 0 और चाहिए, तो इसमें 100 होगा ना। सो 100 10 100 ग्राम 10 1 किलोग्राम होगा। ओके, और यहाँ पे आपको इसका टोटल वेट फाइंड करना है। तो इसका टोटल वेट कितना होगा, आप इन सब का एडिशन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 672 किलोग्राम। यू कैन डू एडिशन ऑफ ऑल, आप इसका एडिशन करो और आप आंसर खुद फाइंड करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, विच पैन of the balance will go down, represent it with down arrow। तो दोनों में से एक हैवी होगा, वो डाउन जाएगा, तो आपको ऐसे डाउन एरो करना है और रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे देखो 75 एंड 75, 75 प्लस 75 कितना, 150। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 150 ग्राम। और यहाँ पे इसका टोटल अगर हम करें तो 0 + 5 विल बी 5, 4 5 6 7 एंड 1 175। यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 175 है। तो इस ये जो पेन है वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप डाउन एरो करके शो करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, ये है 200 प्लस 105, तो ये कितना हो जाएगा, 305 ग्राम। और ये 250 प्लस 150, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 0, 5 + 5 10, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये हो गया 400 ग्राम। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 305 है, ये 400 है, विच इज हैवियर। दोनों में से हैवी कौन है, ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे एरो कर देंगे, बिकॉज ये है वो नीचे जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है, पहले हम इसका एडिशन कर ले। सी 6 + 4, 4 + 0 विल बी 4, 5 + 0 विल बी 5 एंड 6 + 2 विल बी 8, 854 ग्राम्स। अब यहाँ पे 800 है, तो आपको ऐसे ही विदाउट एडिशन भी पता चल जाएगा। यहाँ पे 854 है, ये तो यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 245 है, तो ये ऐसे ही 945, तो यहाँ पे दोनों में ही हो गया, तो यही वाला बिगर है। तो यहाँ पे हम करेंगे एरो। नाउ हियर सी 197 और यहाँ पे 196 + 20 दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 6 + 0 विल बी 6, 9 + 2 विल बी 11, 1 and carry over 1 and 1 + 1 will be 2, so that is 216। तो दोनों में से कौन है हेवियर, ये वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एरो। ओके, दिस वे यू हैव टू डू एरो। नाउ 100 + 63 दैट विल बी 163 ग्राम। और यहाँ पे क्या करेंगे, 36 + 75, so 6 + 5 will be 11, 1 and carry over 1. Now 7 + 10, 7 + 3 will be 10, 10 and 1 11. तो ये हो गया 111 ग्राम एंड दिस इज 163 ग्राम। ये वाला हैवी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो दिस वे। नाउ द नेक्स्ट वन, सी इट इज 350 ग्राम। यहाँ पे तो कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे है 0 + 0 will be 0, 3 + 5 will be 8 and here 2। तो यहाँ पे 250 ग्राम है, यहाँ पे 280 है, तो दोनों में से हैवी कौन है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो।
यहाँ पे 500 है, यहाँ पे देखो 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा 450, राइट। 350 प्लस 100, सो इट विल बी 450। यहाँ पे 500 है, इट इज हेवियर, तो यहाँ पे आप करेंगे एरो। तो आज हमने जितना भी किया है, आपको क्या करना है उसको आपके लिथो में कंप्लीट कर लेना है, और आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मैं आपको एक साथ करवा दूंगी, और जिसको भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन आता है वो अपने आप आगे, अगर आपको एडिशन आता है तो आप कर सकते हो। अंडरस्टैंड? थैंक यू।